ऊन्हू अभी नहीं। तो उस दिन वो एक बात थी जो अनजाने में ही होठों पर आ गई थी। तो क्या तुमने वो सब हृदय से न कहा था? नहीं, बोली, परीक्षा हो रही थी आपकी। सोच रही थी सुनकर आप क्या कहते हैं। ओह, कमल के होठों पर खुशियों भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने दीपा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, क्या क्या तुम बिल्कुल सच कह रही हो दीपा? क्या ये सच है कि तुम उषा की भांति कभी इस घर को छोड़कर न जाओगी? हाँ, दीपा ने कहा और कमल को लेकर कमरे में आ गई। इसके उपरांत जब वो बाहर जाने लगी तो कमल ने उसकी कलाई थाम कर कहा, बैठो न, आपके लिए चाय ले आऊं। ऊन्हो, आज चाय नहीं, और तुम्हारे इन होठों का शरबत। इनकार कर दूं तो मैं ये समझेंगा कि अभी तुम्हारा मन साफ नहीं। मन को कौन जान सका है? मनुष्य के हाव भाव, उसकी बातें, ये सब बता देते हैं कि किसी के मन में क्या है। आओ न। बहुत जिद्दी है आप, दीपा ने कहा और उसने स्वयं ही कमल के होठों को चूम लिया। इसके उपरांत वो अपना हाथ छुड़ाकर बोली, क्यों, अब तो विश्वास हो आपको? किस बात का? ये कि मेरा मन साफ है। हाँ, अब एक बात पूछूं? पूछो। सुना है आपकी पहली पत्नी उषा अब यही आ गई है। मेरा मतलब है इसी शहर में। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि वो आपसे कई बार मिल चुकी है। 3 बार, कमल ने उत्तर दिया और मूर्तिमान सा खिड़की की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अतीत की छाया डोल रही थी। दीपा ने पूछा, किस लिए? उसे सहारा चाहिए। सहारा तो मिला था उसे। हाँ, किंतु वो सहारा उससे विधाता ने छीन लिया। उषा विधवा हो गई। क्या करती है आजकल? नौकरी। आपका बेटा तो काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, एक दिन देखा था उसे भी। पहचान लिया होगा आपको। कैसे पहचानता, उस समय तो बहुत छोटा था। उषा की न सही किंतु अपने बच्चे की याद तो आपको आती होगी। अपना खून है इसलिए। आप एक काम क्यों नहीं करते? वह क्या? कमल ने पूछा और पूर्ववत खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में अभी भी विचारों की परछाइयां थिरक रही थी। दीपा ने कहा, उषा से अपना बेटा क्यों नहीं ले लेते? मैंने ऐसा चाहा था। फिर? उषा अपने बेटे से दूर रहने को तैयार नहीं। वो चाहती है कि मैं उसे भी घर ले आऊं। वो मेरे मन की दुर्बलता जानती है और इसी का लाभ उठाना चाहती है। और आप क्या चाहते हैं? भूलना, सब कुछ भूल जाना, उसे भी और अपने बेटे को भी। उषा मेरे लिए वर्षों पहले मर चुकी है। वो मुर्दा बन चुकी है मेरे लिए। मुर्दों के लिए आंसू बहाना मैं बुद्धिमानी नहीं मानता। और वैसे भी दीपा, तुम तो जानती ही हो कि अब मैंने दूसरी दुनिया बसा ली है। मेरा पुरानी दुनिया से कोई संबंध नहीं। और यदि, दीपा उसके अंतर्मन को टटोल रही थी। रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ वो बोली, किसी दिन मैं न रही तो? तुम? कमल ने चौंक कर कहा और दीपा को ध्यान से देखने लगा। दीपा बोली, आप तो जानते ही है कि मृत्यु एक सत्य है और यह सत्य प्रत्येक के जीवन में घटित होता है। मृत्यु की देवी कब किसको अपने आलिंगन में बांध ले, इसे कौन जान सकता है? बता सकते हैं उसके पश्चात आप क्या करेंगे? किसका सहारा लेंगे और किसको अपना कहेंगे? कमल ने ये सुनकर बेचैनी से होंठ काट लिए। वो बोला, ये सब पागलों जैसी बातें हैं दीपा। दीपा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय शिवानी ने चाय की ट्रे लेकर कमरे में प्रवेश किया और दीपा ने अपनी हंसी रोक ली। विजय के मुकदमे का दिन। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही मिस्टर हेगड़े ने अपने स्थान से उठकर जज महोदय को संबोधित किया, मी लॉर्ड। आई विटनेस के रूप में गवाह नंबर 1 का बयान और सबूत के तौर पर अदालत में पेश की गई मुलजिम की रिवाल्वर और उसी रिवाल्वर की मृतक के जिस्म में से निकाली गई 2 गोलियां। ये सब बातें इस ओर संकेत करती हैं कि मुलजिम विजय ने ही अपने पिता ठाकुर कृपाल सिंह का खून किया है। अतः मैं अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि वो मुलजिम विजय को इस खून का अपराधी मानते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। थैंक यू मी लॉर्ड। नो योर ऑनर। हेगड़े की बात समाप्त होते ही कपूर साहब ने अपना चोगा संभाला और उठकर चिल्लाए, सबूत पक्ष की ओर से पेश की गई रिवाल्वर एवं आई विटनेस से किसी प्रकार भी यह सिद्ध नहीं होता कि कृपाल सिंह का खून मेरे क्लाइंट ने किया है। सच तो ये है योर ऑनर कि यह खून चौधरी दिलावर सिंह ने किया है। जज महोदय ने पूछा, क्या सफाई पक्ष के वकील इस संबंध में कोई गवाह अथवा सबूत पेश कर सकते हैं? यस योर ऑनर। कपूर साहब ने इस बार अगली पंक्ति में बैठी दीपा को देखा और इसके पश्चात कहा, और इस संबंध में मेरी ओर से पहली गवाह है दीपा। दीपा उठकर विटनेस बॉक्स में आ गई। अर्दली ने उसके समक्ष गीता रखकर कहा, गीता की सौगंध लेकर कहिए कि आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी और सच के अलावा और कुछ न कहेंगी। दीपा ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध ली। इसके पश्चात उसने एक नज़र विटनेस बॉक्स में खड़े विजय पर डाली और फिर जज महोदय की ओर देखकर बोली, हुजूर, मेरा नाम दीपा है और मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ।
लगभग 2.5 वर्ष पूर्व मेरे माता पिता का देहांत हो गया तो मुझे सोनपुर जाना पड़ा। वहां जाना मेरी विवशता ही थी क्योंकि अपनों के नाम पर कोई दूसरा न था। किंतु हुजूर, सोनपुर पहुंचकर मुझे जो मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी उन्हें केवल मैं ही जानती हूँ। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते रहे और मैं अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। किंतु एक दिन मेरे सिर पर मानो दुखों की चट्टान टूट पड़ी। चाचा ने जमींदार कृपाल सिंह के हाथों मेरा सौदा कर दिया था। जमींदार साहब मुझसे विवाह करना चाहते थे और इसके बदले में चाचा ने उनसे 10,000 रुपये लिए थे। ये सुनकर मैं चाचा के सामने रोई गिड़गिड़ाई। मैंने उनसे विनती की कि वे मेरा विवाह 70 वर्ष के बूढ़े से न करें, किंतु उन पर मेरी विनती का कोई प्रभाव न पड़ा। अंत में हुजूर, ठीक उस रात जब मेरे हाथों पर मेहंदी रचाई गई और जिसकी सुबह मुझे जमींदार साहब की दुल्हन बनना था, मुझे अवसर मिला और मैं घर से निकल भागी। सोचा था या तो आत्महत्या कर लूंगी या फिर इस नरक से कहीं दूर चली जाऊंगी। किंतु ज्यों ही मैं पर्वतपुर वाली सड़क पर आए, पीछे से आता एक ट्रक मेरे समीप आकर रुका और उसमें से उतरकर 4 व्यक्तियों ने मेरा मार्ग रोक लिया। मैं लुट जाती हुजूर, किंतु तभी शहर की दिशा से एक गाड़ी आई और उसमें से एक नवयुवक उतरा। युवक के पास रिवाल्वर थी। गुंडों को डराने के लिए उसने अपनी रिवाल्वर से 2 हवाई फायर किए और मुझे लुटने से बचा लिया।